हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ भैया 12th क्लास का और इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक पर 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है। ठीक है भाई, तो बहुत ही बढ़िया से ये टॉपिक आपको समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और मैं भी कोशिश करूँगा कि बहुत ही ईजिली और बहुत आराम से ये टॉपिक आपको समझा पाऊँ। आप देखोगे कि इस टॉपिक पर जो है कितने ही बोर्ड के पेपर उठा लो पिछले 100 200 500 साल के, ये क्वेश्चन ज़रूर आया ही हुआ है बोर्ड में। ठीक है ना, इस टॉपिक पर क्वेश्चन ज़रूर आया ही हुआ है, वो भी 6 मार्क का है हुआ है। तो भाई इसके पहले के जो टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और नॉर्मल टेंजेंट, वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। नहीं देखी है वीडियो तो जाकर देख लो। ठीक है भाई, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये टॉपिक बहुत ही भैया दिमाग गड़ा लो, इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया टॉपिक होने वाला है ये। तो शुरू करते हैं भाई, मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमा होता क्या है। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन ले लिया, सपोज मैंने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स। किस पर? एक ओपन इंटरवल पर। मान लीजिए ये है a और ये है b। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक फंक्शन ले लिया हमने y इक्वल टू एफ एक्स ओपन इंटरवल में। इसकी मतलब जो डोमेन है वो है a टू b। अब मान लीजिए इस ओपन इंटरवल के बीच में एक पॉइंट है c। ठीक है भाई, इस इंटरवल के बीच में मान लीजिए एक पॉइंट है c जो कि इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। तो c पर जो फंक्शन की वैल्यू है, c पर फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालोगे? एफ सी, ऐसी तो निकालोगे, c को पुट कर दोगे इसके अंदर। अगर फंक्शन की वैल्यू c पर जो है बड़ी आ रही है फंक्शन की वैल्यू x पर, और यहाँ पर x क्या है, x ऑल बिलोंग्स टू a टू b। बात समझो क्या बोल रहा हूँ। c पर जो फंक्शन की वैल्यू है, अगर वो हर बार fx से बड़ी है, और यहाँ पर x को आप क्या डाल सकते हो, x को a से b के बीच में जो आपका मन कर रहा है वो डालो। मतलब कि हर वैल्यू पर ये जो छोटी सी x की वैल्यूज़ है ना, कोई भी x की वैल्यू आप इसमें डालो, अगर ये वाली वैल्यू हर बार बड़ी आती है तो ये कहलाएगा इसका fc। क्या कहलाएगी? तो fc इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। सही बात है कि नहीं, बोलो। ठीक है भाई, एक बार और रिपीट करता हूँ। बहुत ही आराम से आपको ये टॉपिक समझना है और बहुत ही इजीली तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये समझा पाऊँ, भेजे में घुसा पाऊँ। ठीक है भाई, तो मैंने क्या बोला, एक फंक्शन है a से b के बीच में, a से b तक जिसकी डोमेन है, और इसके बीच में एक कोई भी एक पॉइंट है c पर जो फंक्शन की वैल्यू है, अगर वो हर बार बड़ी है, चाहे आप a से b के बीच में कुछ भी रख लो, अगर fc हमेशा बड़ा आता है तो यही तो बोलूँगा कि fc जो है इस फंक्शन की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर हो गई ये बात। अब मिनिमा पर आ जाते हैं। ठीक है भाई, मिनिमा पर समझाता हूँ आपको। तो मिनिमा क्या होता है भाई? मिनिमा है, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है कुछ इस तरीके से, और ये भी डिफाइंड है, मान लीजिए a से b तक। ये भी फंक्शन डिफाइंड है, y इक्वल टू एफ एक्स है, और फंक्शन डिफाइंड है मान लीजिए a से, और इसके बीच में एक पॉइंट है c। ठीक है भाई, तो c जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटरवल को, कहीं पर भी हो सकता है ये। अगर इसकी वैल्यू, मतलब कि c पर मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली, अगर हर बार वो छोटी आती है एफ एक्स से और x बिलोंग कर रहा है a से b तक, मतलब आपने कोई भी वैल्यू पुट करी फंक्शन के अंदर, a से लेकर b के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो, लेकिन fc हमेशा छोटा ही आ रहा है, तो fc क्या कहलाएगी? fc इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। समझ में आया कि नहीं? तो ये बेसिक इसकी ऑब्जर्व करके डेफिनेशन थी कि मैक्सिमा कब होता है, जब हर बार वैल्यू बड़ी आ रही है, जिस पॉइंट पर आ रही है वो होगा मैक्सिमम वैल्यू, और हर बार अगर वैल्यू छोटी आ रही है तो उसे क्या बोलेंगे? मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई, अब और आगे लेकर के चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया, मतलब मान लो ये एक ग्राफ है, ये मान लो भाई एक ग्राफ है। ठीक है ना, किसी भी फंक्शन का हो सकता है, उससे मुझे मतलब नहीं।
और इसकी डोमेन जो है वो भी कुछ भी हो सकती है। तो एक मैंने ग्राफ मान लिया जिसकी कुछ डोमेन है, मान लो इतनी बड़ी इसकी डोमेन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और एक फंक्शन है मान लीजिए ये, ठीक है ना। यहाँ पर ना अब आपको मैक्सिमा के अंदर ना दो वर्ड सुनाई देंगे, बड़े मतलब बुक के अंदर बड़े फेमस वर्ड है। दो वर्ड आपको सुनाई देंगे, एक सुनाई देगा आपको लोकल मैक्स, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। एक तो ये वर्ड सुनाई देगा मैक्सिमा और मिनिमा में, और आपको दूसरा वर्ड सुनाई देगा ग्लोबल मैक्स, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। ये आपको सुनाई देगा वर्ड ग्लोबल मैक्स और ग्लोबल मिन, ठीक है ना। इस ग्लोबल मैक्स ग्लोबल मिन को, इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट मैक्स, एब्सोल्यूट मैक्स और एब्सोल्यूट मिन, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है ना। दो नाम से बुलाते हैं इसको। तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है वो जान लो जरा। देखो भाई, मान लो ये एक फंक्शन है, अब आप देख रहे हो, मान लीजिए इस पॉइंट पर इसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, इस पॉइंट पर मान लीजिए कुछ मिनिमम वैल्यू है, इस पॉइंट पर मान लो फिर से मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर मान लो फिर से मिनिमम है, इस पॉइंट पर मान लो फिर से मैक्सिमम है। तो ये कुछ मैंने ग्राफ पर एक्स एक्सेस पर कुछ पॉइंट्स ले लिए जिस पर मुझे वैल्यू कभी मैक्स कभी मिन, कभी मैक्स कभी मिन मिल रही है। देखो भाई, मैक्स है C1 पर, C3 पर, C5 पर, सही बात है। C1 C3 C5 पर आपको दिख रहा होगा कि यार ये तो मैक्स जा रहा है। तो लोकल मैक्स क्या होता है? लोकल मैक्स होता है ये इतनी बड़ी इसकी डोमेन है, लेकिन मैंने क्या करा, एक लोकल इंटरवल पकड़ लिया। मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ एक लोकल इंटरवल पकड़ लिया, इस इंटरवल के बीच में एक वैल्यू है जहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, समझ रहे हो। लोकल मैक्सिमा होता है डोमेन का एक छोटा इंटरवल, डोमेन का जो पार्ट है, इसकी जो डोमेन है उसका एक छोटा मैंने पार्ट पकड़ लिया, उस पार्ट पर उस इंटरवल के बीच में ये एक मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, या उस इंटरवल के बीच में ये एक मिनिमम वैल्यू दे रहा है। उस मैक्सिमम उस मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है भाई। अब ग्लोबल मैक्स ग्लोबल मिनिमा क्या होता है? देखो भाई, C1 C3 C5 पर मैक्सिमम वैल्यूज मिल रही है, तो ये भी लोकल मैक्स हो सकता है, ये भी लोकल मैक्स हो सकता है, ये भी लोकल मैक्स हो सकता है। लेकिन इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है, समझ रहे हो, इन तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो लोकल मैक्सिमा बन जाता है ग्लोबल मैक्सिमा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है भाई। तो एक फंक्शन के बड़े सारे मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन का एक ही मैक्सिमा होगा, एक फंक्शन का एक ही मिनिमा होगा, ठीक है। जैसे आप साइन का ग्राफ लो ना यार, साइन का ग्राफ देखो क्या होता है, ये भैया इनफाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा है यहाँ पर, तो समझ रहे हो। तो एक फंक्शन का एक से ज़्यादा मैक्स और मिन हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, इसके यहाँ पर मुझे तीन मैक्स दिख रहे हैं, तीनों को मैं लोकल मैक्स तो बोलूँगा, लेकिन इन तीनों की जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका नाम रख दिया जाता है ग्लोबल मैक्सिमा, है ना। ऐसे मिनिमा तो होगा, लेकिन इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी इनका नाम रख दिया जाता है ग्लोबल मिनिमा। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये ग्लोबल मैक्स क्या है, ग्लोबल मिन क्या है, एब्सोल्यूट मैक्स, एब्सोल्यूट मिन, लोकल मैक्स, कब लोकल मैक्स होगा, कब लोकल मिन होगा, कब ग्लोबल होगा। समझ में आ गया आपको? तो वैसे इन सारे मैक्सिमा को कहा तो जाता है लोकल मैक्सिमा, लेकिन जो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है वो बन जाती है ग्लोबल मैक्स, और सबसे छोटी वैल्यू है वो बन जाती है ग्लोबल मिन। क्लियर हो गई बात भाई? उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, कंफ्यूज नहीं होगे। और मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा वर्ड एक ही है, याद रखना, मैक्स बोलो लोकल मैक्स बोलो, बात एक ही है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर मैक्सिमा कभी लोकल मैक्सिमा बोल रहे हो, क्या चक्कर है ये, ठीक है। तो ये बात भी अपने को हो चुकी है क्लियर, ठीक है भाई। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि भैया मैक्सिमा और मिनिमा निकाले कैसे, है ना। जैसे मान लो भाई, हमारे पास एक फंक्शन है y=fx, उसने बोल दिया कि इसके लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स भी बताओ और वैल्यू भी बताओ। देखो भाई, दो चीजें होती हैं, एक होता है जिस पॉइंट पर वो मैक्स हुआ, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक होती है उसकी वैल्यू, ये होती है उसकी वैल्यू, y की वैल्यू, है ना। देखो भाई, जैसे मान लो एक फंक्शन है x², तो आपने 2 पुट करा, तो 2 पर आंसर आया 4, तो ये जो पुट करा ना आपने, ये होता है लोकल मैक्स। मान लीजिए अगर ये हाईएस्ट वैल्यू है तो ये लोकल मैक्स, और इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और उसकी जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर ना आपको क्या करेगा, फंक्शन देगा, फंक्शन देने के बाद आपको बोलेगा
इसके लोकल मैक्स मतलब जहां पर ये लोकल मैक्सिमा है, जहां पर लोकल मिनिमा है, वो पॉइंट्स भी बताओ और उनकी वैल्यूज भी बताओ। तो अब कैसे करते हैं भाई, इसके ना 2 डेरिवेटिव टेस्ट हैं बुक के अंदर, एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम आते हैं सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट पर। तो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे पता करें कि भैया इसके लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स कौन से हैं और लोकल मिनिमा पॉइंट्स कौन से हैं। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से आपको तुरंत ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए एक फंक्शन है x³ - 3x + 3, बोल रहा है कि फाइंड करो, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्स एंड लोकल मिन। तो बोल रहा है कि इसके लोकल मैक्स और लोकल मिन के जरा सारे के सारे पॉइंट्स बता दो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके। ठीक है, हालांकि बोलता नहीं है कभी, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ना इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, 3x² - का 3। ठीक है भाई, डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको उसको रखना है 0 के इक्वल। तो ये 3 कॉमन ले लो, x² - 1 हो जाएगा 0, 3 उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा x - 1 x + 1 = 0। यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी, x = 1 और x = -1। क्या बोला मैंने, जो भी फंक्शन की आपको लोकल मैक्स लोकल मिन बताने की बात कर रहा है उसका डेरिवेटिव करके 0 रख के पॉइंट्स निकाल लो। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, या फिर इसको आप दूसरा नाम दे सकते हो, दूसरा नाम होता है इसका स्टेशनरी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स। अब आपको क्या करना है, उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, -∞ से +∞, बीच में आता है -1 और +1। ये आ गया। तो यहाँ पर जो आपका डेरिवेटिव है ना, जो डेरिवेटिव है वो है 3x - 1 x + 1, ये। अब आप देखो यहाँ पर मतलब -1 के नेबरहुड पॉइंट पर इसका साइन क्या है, डेरिवेटिव का साइन क्या है, -1 के नेबरहुड पॉइंट पर, मतलब -1 के लेफ्ट में। सपोज मान लीजिए मैं -2 पर चेक करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया। तो -2 पर ये तो रिजल्ट मेरे को माइनस देगा, -2 पर ये भी रिजल्ट मेरे को माइनस देगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो यानी यहाँ पर जो मेरे को रिजल्ट मिल रहा है वो प्लस मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में याद है ना, यही सब करते थे। तो -1 के लेफ्ट साइड पर जो है हमने देखना है कि मुझे यहाँ पर साइन क्या मिल रहा है। तो -1 से लेफ्ट में कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो, से -2 पकड़ लिया, तो -2 पर ये नेगेटिव दे रहा है, ये भी नेगेटिव दे रहा है, तो माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव। अब इसके बीच में आ जाओ, इसके बीच में देखना है मुझे साइन क्या है, तो 0 आ रहा है ना इसके बीच में, तो 0 पर ये क्या आंसर देगा, नेगेटिव, और ये क्या आंसर देगा, पॉजिटिव। तो माइनस और प्लस, यहाँ पर क्या मिल रहा है, माइनस। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आ जाओ 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक सपोज 2 है, तो 2 में से 1 गए 1, 2 और 1 3, तो ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव दे रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके साइन पता कर लेने हैं कि यहाँ पर क्या साइन है, यहाँ पर क्या साइन है, यहाँ पर क्या साइन है। अब आपको या आपके पास 2 पॉइंट है, इन्हीं में से कोई ना कोई लोकल मैक्स होगा, कोई ना कोई लोकल मिन होगा, इन्हीं में से कोई ना कोई लोकल मैक्स लोकल मिन होगा। कैसे पता करें, अब जैसे -1 है, देखो भाई -1 के लेफ्ट में है प्लस, राइट में है माइनस। अगर -1 पर साइन चेंज होता है प्लस से माइनस, ठीक है ना, क्या करेंगे, इफ f' चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है भाई जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो, अगर वहां पर साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया, देन दैट पॉइंट यानी x = -1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स। ये क्या कहलाएगा भैया, ये कहलाएगा लोकल मैक्स। क्लियर हो गई आपको ये बात, थोड़ी अंग्रेजी लिख रहा हूं मैं, कॉपी में आप इसको लिख लेना, ताकि आप जब बाद में रिवाइज करो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ लोकल मैक्स क्या होता है। अब 1 पर देखो, 1 पर साइन चेंज हुआ -2 प्लस, तो इफ f' changes its sign from negative to positive, then
x इक्वल टू 1 यानी दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर हो गया भैया आपको? तो प्रोसीजर क्या है मैं फिर से बता देता हूँ। फंक्शन दिया होगा, डेरिवेटिव करो, जीरो रखो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद उसको नंबर लाइन पर पुट करो और हर इंटरवल पर देखो कि उनके साइन क्या है। तो -1 अगर साइन चेंज हो रहा है प्लस से माइनस तो वो पॉइंट होगा लोकल मैक्स, अगर माइनस से प्लस तो वो पॉइंट होगा लोकल मिन। तो आपके पास अभी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आ चुका है। अगर आपको बोलता वैल्यू बताओ, देखो भाई -1 है लोकल मैक्स ना, अगर आपको वैल्यू चाहिए, पॉइंट आपको पता चल चुका है, अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो, फंक्शन के अंदर -1 पुट कर दो। फंक्शन क्या था, x³ - 3x + 3 था ना, तो फंक्शन की वैल्यू निकालो -1 पर, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब -3 -1 + 3, तो -1 + 3 + 3, तो आंसर आ गया 5। तो ये क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई। और 1 पर आपको मिला था लोकल मिन, तो 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब -3 × 1 + 3, तो 1 - 3 + 3 ये गया, तो ये क्या होगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोकल मैक्स लोकल मिन कैसे निकालते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और बात है, नोट कर लो। इफ f' डज नॉट चेंज इट्स साइन, अगर मान लो उसने साइन ही चेंज नहीं करा, मतलब +2 प्लस हो गया और या -2 माइनस हो गया, अपना साइन ही नहीं चेंज करा, प्लस से प्लस जा रहा है, माइनस से माइनस जा रहा है, इसका मतलब है फंक्शन हैज नीदर मैक्स नॉर मिन एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पर ना ही उसका मैक्स होगा और ना ही उसका मिन होगा। तो ये सिंगल डेरिवेटिव का पूरा चिट्ठा मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से आप लोकल मैक्स लोकल मिन बता पाओगे। बाकी क्वेश्चंस हम और डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो पाए। लेकिन अभी फिलहाल ये सीखो, ठीक है भाई। पहले सीखना है कि कॉन्सेप्ट है क्या, समझ रहे हो। आगे आ जाओ। अब सेकंड है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर दूंगा आपको और नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे इसके क्वेश्चंस को करना, ठीक है भाई। तो भाई अगर कोई भी दिक्कत लग रही हो आपको, समझते समय टफ लग रहा हो या फिर कुछ भी ऐसी बात हो, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें। नहीं तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, वहाँ पर आकर के अपने डाउट्स को पूछ लो। मैं पूरी उम्मीद करूँगा इसको और सिंपल, मतलब जिस तरीके से आप समझते हो उस तरीके से समझाने की। आपके भेजे में घुसा कर रहूँगा ये टॉपिक, ये गारंटी है, ठीक है भाई। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, ज़रा उस पर अब चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही क्वेश्चन है। एक आपको फंक्शन देगा और बोलेगा इसके पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स मिन बताओ, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स, पॉइंट ऑफ लोकल मिन, फिर उनकी वैल्यूज़ भी बताओ, ऐसा कुछ वो बोलेगा। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें सबसे पहले आप डेरिवेटिव तो निकाल ही लो और डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो, ठीक है भाई। यहाँ पर आपको क्या करना है, फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव तो फाइंड कर ही लो। डबल डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर आपको क्या करना है, डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, f' को जैसे वहाँ पर 0 रखा था यहाँ पर भी 0 रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, f' को 0 रखा टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने के लिए हम डेरिवेटिव को रखेंगे 0। अब इफ x = c इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देखो भाई इफ नहीं आएगा, x = c, ये पहला पार्ट है, मान लीजिए x = c इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इफ f' c इज 0 एंड f" c इज लेस देन 0। क्या बोल रहा हूं फिर से समझ लो। यहां से जो पॉइंट्स आए हैं आप एक एक करके चेक करोगे कौन मैक्स है कौन मिन है, बिल्कुल सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट की तरह। तो अगर वो पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा अगर f' 0 है, f' 0 है लेकिन डबल डेरिवेटिव 0 से कम है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, डबल डेरिवेटिव 0 से कम आना चाहिए, तो वो कहलाएगा लोकल मैक्स। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। x = c इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा इफ
एफ डैश सी इज 0 एंड एफ डैश सी इज ग्रेटर देन 0। तो अगर डेरिवेटिव 0 है मगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो डेरिवेटिव 0 है, 0 से छोटा है डबल डेरिवेटिव तो पॉइंट ऑफ मैक्स, और अगर 0 से बड़ा है तो पॉइंट ऑफ मिन। और तीसरा है अगर डेरिवेटिव 0 आ जाता है और डबल डेरिवेटिव भी 0 आ जाता है, मतलब जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो उस पर डेरिवेटिव भी 0 आ गया, डबल डेरिवेटिव भी 0 आ गया, तो ये टेस्ट कर जाएगा फेल। फिर आपको अप्रोच करना पड़ेगा टुवर्ड्स सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट। फिर आप इस टेस्ट से तो नहीं निकाल पाओगे, फिर आपको अप्रोच करना पड़ेगा भैया सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू, वही साइन चेंज देखना पड़ेगा, फिर आपको लोकल मैक्स लोकल मिन पता चल पाएगा। ठीक है भाई, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर हो जाए, सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। उसके बाद फिर मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो से। देखो भाई, जैसे एग्जाम्पल नंबर 32 में करवा रहा हूँ, बुक का ही है आपका। इसके अंदर फंक्शन दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट्स भी बताओ, उनकी वैल्यूज भी बताओ। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट से तो मैंने क्या बोला आपको, सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव तो आप निकाल ही लो। तो इसका जो सिंगल डेरिवेटिव होगा वो होगा 12x क्यूब 12x स्क्वायर माइनस का 24x। ठीक है भाई, और इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा वो होगा 36x स्क्वायर 24x माइनस का 24। तो सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव तो आप निकाल ही लो। उसके बाद अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आपको एफ डैश एक्स को रखना पड़ेगा 0 के इक्वल। तो 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, दिस शुड बी 0। देखो भाई, सब में से 12x कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x कॉमन x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 12x हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, 12x के आगे 0, x प्लस 2 के आगे 0, x माइनस 1 के आगे 0। यहाँ से x हो गया 0, x हो गया माइनस 2 और x हो गया 1। तो यहाँ से आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। अब आप क्या करो, एक एक करके डबल डेरिवेटिव की इन पर वैल्यू चेक करो। पहले 0 पर चेक कर रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर। तो ये 0 0 ये मिल गया मेरे को माइनस 24। फिर माइनस 2 पर चेक करो, माइनस 2 पर चेक करूंगा 36 माइनस 2 का स्क्वायर, 36 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू माइनस 2 माइनस 24, 24 इंटू माइनस 2 माइनस का 24। तो ये कितना हो जाएगा, 36 इंटू 4 माइनस 48 माइनस 24। ठीक है भाई, 36 4 का कितना होता है 144 और माइनस 40 20 60 और 72, तो ये आ गया 72। ठीक है भाई, ये लेस देन 0 है अभी, ये ग्रेटर देन 0 है, और लास्ट चेक करना है 1 पर, 1 पर चेक करना है। तो 36 1 का स्क्वायर 24 इंटू 1 माइनस 24, 36 1 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 1 माइनस 24। तो 24 24 तो गया, आंसर आ गया 36, ये भी 0 से बड़ा है। देख रहे हो आप। तो क्या प्रोसीजर बताया, पहले डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए डेरिवेटिव को 0 रखो, ये 3 पॉइंट्स आ गए। इन तीनों पॉइंट्स पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। अभी मैंने क्या बताया था आपको, अगर डबल डेरिवेटिव 0 पर, देखो भाई डबल डेरिवेटिव 0 पर आ रहा है नेगेटिव, तो x इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स। और 1 पर और माइनस 2 पर दोनों पर ही, 1 पर और माइनस 2 पर दोनों पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है। 1 पर भी देख लो भाई, माइनस 2 पर भी पॉजिटिव आया, 1 पर भी पॉजिटिव आया, दोनों पर 0 से बड़ा आ रहा है। तो क्या कहलाएगा, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2 इज कॉल्ड, ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।
तो आपको पॉइंट तो मिल चुके हैं, लोकल मैक्स लोकल मिन। अगर आपको वैल्यू चाहिए, आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो फंक्शन के अंदर 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दो भाई यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन के अंदर 0 0 0, तो 12 आंसर आ गया। तो ये आपको मिल गई क्या, मैक्सिमम वैल्यू। फिर अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो 1 पुट करो, 1 पुट करूँगा 3 4 -12 + 12, 3 + 4 -12 + 12, तो ये आ गया आंसर 7। ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना। 1 पुट करा मैंने, 1 की पावर तो 1 ही होती है, तो आ गया होगा समझ में। और अब -2 पर भी चाहिए मेरे को वैल्यू, -2 पर भी चाहिए, ये भी मिनिमम देगी। तो ये हो जाएगा 3 - 2 की पावर 4, 3 - 2 की पावर 4, 4 - 2 की पावर 3, -2 की पावर 2 + 12। सॉल्व करूँगा इसको, 3 × 16, 4 × -8, 4 + 12, तो ये हो जाएगा 48 - 32 - 48 + 12, तो आंसर आ गया -20। तो 2 मिनिमम वैल्यू है और 1 मैक्सिमम वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ भाई सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव टेस्ट आपको इजीली समझ में आया होगा। इस पर हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 6.5 के। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।